नमस्कार दोस्तों। बेटे अली ने अतीक को मरवाया, सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से अतीक और अशरफ से जुड़े किस्से, कहानियां, घटनाएं, चश्मदीद गवाह सबके पास कुछ ना कुछ कहने को है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि अतीक को क्यों मारा गया और उसे मारने से किसका फायदा हो रहा था। आज इस वीडियो में हम 3 पॉइंट एनालिसिस के आपके सामने रख रहे हैं। तो इसका सबसे पहला बिंदु यह है कि क्या अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद की बदजुबानी की वजह से अतीक अहमद की हत्या हुई। आखिर क्या कनेक्शन है इन दोनों का। अली जो कि नैनी जेल में बंद है, अब्बू और चचा की हत्या सुनकर अपना सर दीवार में पीट पीट कर खुद को जख्मी कर रहा है। आखिर उसका क्या कनेक्शन है इस हत्या से जोड़ता हुआ, तो इसकी डिटेल आगे होगी। इसके अलावा एक बिंदु यह है कि वह गलतियां जिसकी वजह से अतीक इस मोड़ पर आ पहुंचा, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। तीसरा बड़ा बिंदु यह निकलकर सामने आ रहा है कि क्या अतीक के पीछे कतार में और कितने ऐसे अतीक तैयार हो रहे हैं। और चौथा बड़ा बिंदु यह है कि अतीक अहमद अशरफ अहमद हत्याकांड क्या योगी सरकार के लिए इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा हो गया है। तो आज इन सवालों के जवाब के लिए हम आपको 1 साल पीछे लेकर जाएंगे। ये वक्त उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 का था। अतीक अहमद के दूसरे नंबर का बेटा अली मंच पर मौजूद था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी IMIM का मंच था, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी भी बैठे थे। अली ने बड़े बड़े कसीदे इस मंच के दौरान पढ़े और शायराना अंदाज भी दिखाया। दोस्तों, ये उसका पहला राजनीतिक भाषण था। बीजेपी और RSS पर उसने कड़े स्टेटमेंट भी दिए। मुस्लिम वोटर्स को एकजुट होने को लेकर भी उसने स्पीच दी। लेकिन इस स्पीच के 2-3 बिंदु ऐसे थे जिन्हें हम सिनेमा की भाषा में कहते हैं ना, सीक्वन यानी कि फिल्म के आगे की फिल्म, और प्रीक्वन यानी कि फिल्म के पहले ही कहानी का जिक्र किया जाना। तो अली की इस स्पीच में 3 बिंदु दरअसल अहमद की हत्या के प्रीक्वन है। अली ने शायराना अंदाज में कहा था, सुनिएगा। वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है, हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। अली, जिन्होंने हमारे घर गिराए हैं वापस ईंट लगवाएंगे। अली का ये बयान इधर उधर किसी और को नहीं बल्कि सीधा योगी आदित्यनाथ को चैलेंज था, जिनके बुलडोजर एक्शन की चर्चा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनने जा रही थी। योगी सरकार जिनकी छवि एक सख्त प्रशासक की है, उनका नाम लिए बगैर अली ने कहा कि घर तोड़वाने वालों से ईंट लगवाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि जेल में बंद अतीक अहमद के मनोरंजन और इंटरनेट के लिए क्या कंटेंट उपलब्ध कराया जाता था। तो जब से वो गुजरात जेल में है, वो 2 ही चीज लाने को कहते हैं। एक अर्तुगरुल की सीरीज ले आ दो और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीचेस। जी हाँ, सही सुना आपने। 2019 से गुजरात में साबरमती जेल में शिफ्ट हुए अतीक के लिए पाकिस्तानी वेब सीरीज और ओवैसी के भाषण की CD उपलब्ध कराई जाती थी। मतलब वह गुजरात, जहां बीते 28 सालों से बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, वहां भी अतीक के अच्छे दिन खत्म नहीं हुए थे। और इस बात की तस्दीक साबरमती जेल से हुई प्लानिंग यानी उमेश पाल की हत्या, जिसकी हत्या हुई उत्तर प्रदेश में और प्लानिंग गुजरात में हुई। इलाहाबाद का चकिया निवासी जिशान, जिनकी शिकायत पर अली कानूनी शिकंजे में आया, जिशान बताते हैं कि अली अहमद डायरेक्ट फोन कॉल नहीं करता था। जेल से फोन कॉल करता था अतीक या बाकी गुर्गों को और उनसे धमकियां दिलाता था वहां के निवासियों को, जिनकी जमीनों पर कब्जा करना है या रंगदारी वसूलनी है। आईफोन उसके पास था। फेस टाइम करके अपने शहर को देखा करता था, अपने घर और इलाके को देखा करता था, अपने घर वालों से बात किया करता था।
2 दिन में ही उसने साबरमती जेल पर कब्जा कर लिया था। तो देखिए, ये बात योगी आदित्यनाथ की सरकार भी समझ गई थी कि उनके राजनीतिक स्टैंड को अली और अतीक का परिवार आपराधिक गतिविधियों के जरिए बार बार चैलेंज कर रहा है। इसलिए वह अली, जो अभी तक खुली हवा में सांस ले रहा था, और अतीक अहमद का 4 दशक का राजनीतिक साठगांठ, जिसकी वजह से उसका कुछ बिगड़ नहीं पा रहा था, उसकी गिरफ्तारी से लेकर पुलिस के एक्शन तक उन पर अतीक के खात्मे की दिशा में ये भाषण अतीक की पहली बड़ी गलती थी। हम इधर 22% है 100 में हम 22% हैं। यहाँ कोई 7 है, कोई 8 है, कोई 10 है। हम वोट का समंदर है, वो वोट का नदी और नाला है। वफादारी का सबूत मानते हैं ये लोग। और ये भी सुन लें कि जरूरत पड़ेगी तो इसी मिट्टी के लिए कुर्बानी भी देने को हम हाजिर हैं। कुर्बानी। और दूसरी बड़ी गलती सरेआम उमेश पाल की हत्या। लेकिन इन्हीं गलतियों से योगी सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। ये भाषण अली ने अपने परिवार और मुस्लिम समुदाय को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताया था, और कहा था कि 22% की आबादी वोट बैंक का समंदर है। कुछ फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए अली ने ऐसी बात कह दी जिसे अपने इस भाषण से जो मुस्लिम समुदाय में एक भावनात्मक मुद्दा रह गया। हमको कहते हैं वोट कठुआ। बीजेपी और आरएसएस ने पूरे हिंदुस्तान में हमें कठुआ कठुआ कह के सरकार बनाया है। सेंट्रल में कठुआ कठुआ कह के सरकार बनाया सेंट्रल में। अब ये यूपी में वोट कठुआ कह के सरकार बनाने जा रहे हैं। कल को मुझे इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसू न बहाना। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे और हैं, और उसके बाद मैं अपना आंचल फाड़ कर इसको परचम बनाऊंगी, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर न झुकाऊंगी। सीधी बात है। रक्तबीज की कहानी जो पुराणों और ग्रंथों में मौजूद है, अली का ये भाषण उसकी तस्दीक करता है। माफिया को भौतिक रूप से मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन सोच के स्तर पर अली का ये कहना कि बदला लेने वाली रवायत हमारे खून में दौड़ती है। हमारी माँ शाइस्ता ने कहा है कि 2 बेटे मर भी गए तो 3 और बेटे हैं, यानी वह सोच जो अतीक के खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होगी। अब अतीक अशरफ हत्याकांड के 3 शूटर्स की तरफ आपका ध्यान लेकर जाते हैं। लवलेश कुमार उम्र 22 साल, सनी उम्र 23 साल और अरुण मौर्य उम्र 18 साल। आज का सच ये है कि तीनों जेल में हैं, इन पर ट्रायल होगा, लेकिन जिनका अरमान ही कोई छोटा मोटा शूटर बनना नहीं बल्कि बड़ा माफिया डॉन बनना था, नाम के साथ अगर कोई सो कॉल्ड जुड़ता है कि उन्होंने अतीक को मारा, वह अतीक जिसका 4 दशक का आपराधिक इतिहास है, गैंगस्टर है, तो अभी और कई अतीक कतार में हैं। इसलिए इस घटना को वो लोग जो केवल धर्म के नजरिए से देख रहे हैं, वह लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। लवकेश के फेसबुक प्रोफाइल को जरा देखिए। अपनी पोस्ट में वह खुद को महाराजा कहकर एड्रेस करता है। लिखता है कि गुंडई करोगे अगर बाजार में तो गोली मारेंगे कपाट में। रौब दिखाने के लिए उसके हाथ में एक पिस्टल दिखाई देती है, नकली ही सही। एक और पोस्ट है जिसमें वह कहता है हम यहाँ क्यों पैदा हुए, तो उसमें लिखा है कि डॉन बनने के लिए। उसका प्रोफाइल कहता है कि मैं बजरंग दल का एक्टिव मेंबर हूं, लेकिन बजरंग दल इस एसोसिएशन से इनकार करता है। तो फिर सवाल ये है कि कल को क्या राइट विंग का कट्टर तबका कमलेश के समर्थन में खड़े होंगे? यूं तो वैसे लवलेश, सनी, अरुण का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन तीनों जिस अंदाज में सुपारी देकर हत्या के लिए चुना गया, उसके पीछे की सोच साफ है। यानी अतीक मर गया, लेकिन अतीक के मर जाने के बाद भी उसकी जगह लेने के लिए जो तैयार खड़े हैं, उनकी कतार लंबी है। और यहां से शुरू होता है योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए बड़ा चैलेंज। अतीक की 1600 करोड़ की संपत्ति 2-3 सालों में कुर्क की गई और बेनामी संपत्तियां पकड़ी गई। अतीक और उसका बेटा असद मारे गए हैं। उमर और अली जेल में हैं। नाबालिग बेटों का कुछ अता पता नहीं है। पत्नी शाइस्ता कहाँ है पता नहीं।
अतीक की संपत्ति का वारिस कौन होगा, बेनामी संपत्तियों का नेटवर्क कहां तक है, ये कोई नहीं जानता। अतीक अशरफ की हत्या से पहले अशरफ ने मीडिया को बताया था कि उसे किसी अधिकारी ने बताया है कि वह 2 हफ्तों में वह सड़क पर होगा। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सजी सजाई प्लेट हथियारों को उपलब्ध कराई गई। अतीक और अशरफ को मारने का सबसे सही पॉइंट क्या होगा, इसकी जानकारी हत्यारों को पहले से थी। दोस्तों, हमारे द्वारा दिखाए गए मुद्दे अगर आपको पसंद आते हैं या आपकी कोई टिप्पणी, कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें दे सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो रागनी टाइम्स यूट्यूब पर सर्च कर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर सर्च कर उसको फॉलो कर लीजिए और रागिनी श्रीवास्तव के साथ इस मुहिम का हिस्सा बनिए।